साथ लेकर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमको ध्यान में रखने चाहिए रिगार्डिंग व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ब्लड एंड व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हेमाटोलॉजी। तो कुछ जो पॉइंट्स हैं उनके वो हम लोग गौर फरमाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट्स है हमारे पास, दैट इज़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड हमारी जो कितनी होती है 1.048 to 1.066। Okay, again the specific gravity of the blood is 1.048 to 1.066। And next point is the pH of blood that we have already talked about, that is 7.35 to 7.45। and after that हमें जो important चीज़ जाननी है आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं। दिस इज ऑल द कंसंट्रेशन अबाउट प्लाज्मा, WBC एंड प्लेटलेट्स, दैट इज ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, एंड रेस्ट देयर आर एरिथ्रोसाइट्स, RBCs, दैट इज 45%। ओके, तो लेकिन जो ये प्लाज्मा है, प्लाज्मा जो है क्या जो टोटल परसेंटेज है हमारा ब्लड का उसमें से कैसे हम लोग प्लाज्मा को डिराइव करते हैं। तो प्लाज्मा को हम लोग डिराइव करते हैं व्हेन जब भी हम सेलुलर कंपोनेंट्स को अगर अलग निकाल दें ब्लड में से अगर हम लोग माइनस कर दें सेलुलर कंपोनेंट्स को तो हमारे पास प्लाज्मा जो है वो निकल कर आता है। रेस्ट सीरम जो कि निकल कर आता है प्लाज्मा में से। तो प्लाज्मा में से कैसे, जब प्लाज्मा में से कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दिया जाए, क्लॉटिंग फैक्टर्स को हम लोग अलग रिमूव कर दें तो जो बच जाता है पार्ट दैट इज कॉल्ड सीरम। रेस्ट इसका जो कलर है वो कैसा होता है, तो कलर है इसका स्ट्रॉ कलर्ड। ओके, स्ट्रॉ कलर्ड है इसका, टोटली ट्रांसल्यूसेंट कलर है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है प्लाज्मा। अब जो प्लाज्मा है इसमें 92% ऑफ वाटर है, 7% ऑफ प्रोटीन है और 1% क्या है हमारे पास इसके न्यूट्रिएंट्स हैं और हमारे अंदर जो वेस्ट है वो कंसिस्ट करता है 1% में। नेक्स्ट टू दिस देयर इज प्रोटीन कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा। प्रोटीन कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा क्या क्या है, कितना है, दैट इज 6 to 8 ग्राम पर dl। ठीक है, तो प्रोटीन कंसंट्रेशन जो प्लाज्मा के अंदर है वो क्या है 6 to 8 ग्राम पर dl। अब जो हमारे पास एक और पॉइंट टू बी नोटेड है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज बोन मैरो। बोन मैरो जो एडल्ट्स में होती है दैट इज ऑफ 3000 ग्राम। इसका जो वेट है बोन मैरो का एडल्ट्स में दैट इज 3000 ग्राम्स। ओके, अब ये जो हमारे पास हमने तीनों टेस्ट ट्यूब दिखाई हैं, इस तीनों टेस्ट ट्यूब में हमने किसकी कंडीशन के बारे में बात करी है, हेमाटोक्रिट कंडीशन के बारे में। ओके, हेमाटोक्रिट जिसमें कि हमने जाना था आपके पास पहले ही परसेंटेज ऑफ RBC। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं इसमें आपका जो RBC है वो कितना है। ठीक है, अप्रोक्स इस टेस्ट ट्यूब जैसा दिखाई दे रहा है, यानी कि ये जो कंडीशन है ये कंडीशन है हमारी नॉर्मल कंडीशन, बिल्कुल। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारे पास है इसमें हम लोग देखते हैं कि इधर वाली पे आपका जो HB का कंटेंट जो है ज्यादा बढ़ जाता है, RBC वाला अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है। तो दिस विल बी द कंडीशन ऑफ पॉलीसाइथीमिया। जो पॉलीसाइथीमिया की कंडीशन है इसमें बाद में जाकर क्लॉटिंग ज्यादा देखने को मिल सकती है एंड कैन दैट लीड टू द सीवियर कंडीशन लाइक हार्ट अटैक। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमारे पास जो तीसरी कंडीशन है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा RBC का अमाउंट इसमें इस टेस्ट ट्यूब में कम दिख रहा है अप्रोक्सीमेटली, यानी कि हमारा HB का जो अमाउंट है वो फॉल हो गया है, कम हो गया है। इसमें HB अमाउंट कम है, यानी कि ये जो कंडीशन है हमारी ये कंडीशन है एनीमिया की। एनीमिया की कंडीशन में हमारा HB का लेवल कम हो जाता है। पॉलीसाइथीमिया की कंडीशन में HB का लेवल इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल लेवल से, और ये हमारी जो कंडीशन है ये नॉर्मल लेवल की कंडीशन है। ठीक है, तो दैट इज द ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमको ध्यान में रखते हैं, और इन्हीं पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हम लोग आगे जानेंगे अपने पूरे के पूरे ब्लड सिस्टम के बारे में, क्योंकि आगे चलकर हम लोग डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स एंड ऑल इन सब को। फिर उसके बाद हम लोग आपकी जितनी भी ब्लड ग्रुपिंग वगैरह आएगी और उसके बाद जिससे रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स आएंगे हम उनको गो थ्रू करेंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड दैट इज 1.048 to 1.066। pH of the blood 7.35 to 7.45, that is slightly alkaline in nature.
प्लाज्मा जो है वो कैसे निकल कर आया, जब भी हमने ब्लड से किसको अलग कर दिया, सेलुलर कंपोनेंट्स को अलग कर दिया। सीरम जो है, सीरम हमारा कैसे आया, जब हमने प्लाज्मा के अंदर से क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल दिया। फिर उसके बाद कलर जो हमने इसका देखा वो देखा स्ट्रॉ कलर्ड। प्लाज्मा जो है उसके अंदर 92% ऑफ H2O है, बाकी 7% ऑफ प्रोटीन है एंड 1% ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट है। रेस्ट प्लाज्मा की जो कंसंट्रेशन है, सॉरी प्रोटीन की जो कंसंट्रेशन है हमारे प्लाज्मा के अंदर वो कितनी है, 6 to 8 ग्राम पर डियर। ठीक है, अब इसके बाद जो हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा दैट इज ऑल अबाउट बोन मैरो। तो बोन मैरो में हमने क्या चीज जाना कि बोन मैरो का जो वेट है एडल्ट्स के केस में वो कितना पाया जाता है, दैट इज नियर बाय 3000 ग्राम्स। ओके, नाउ ये हमने अपनी अलग अलग कंसंट्रेशन देख ली इस टेस्ट ट्यूब में, और इस टेस्ट ट्यूब में हमने जान लिया हिमेटोक्राइट की कंडीशन में, जिसमें कि हमने नॉर्मल कंडीशन देखी, पॉलीसाइथीमिया की कंडीशन देखी जब Hb का लेवल मोर देन नॉर्मल हो जाएगा हमारा, और एनीमिया की जो कंडीशन है जब हमारा Hb का लेवल फॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। आगे कितना कितना अमाउंट में होगा, कितना कितना उसकी वैल्यूज हैं, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए, तो यू जस्ट कीप वॉचिंग दिस वीडियोज एंड ऑल, एंड करते रहेंगे हम लोग नए नए टॉपिक के बारे में डिस्कस। अपनी नई नई वीडियोस में आता रहूँगा नई नई नॉलेज के साथ में आप सभी लोगों के साथ में। तो कीप वॉचिंग इट, एंड उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को जितना भी अभी तक मैंने बताया होगा वो आप लोगों को ईजिली आप लोग रेस्ट कर पा रहे होंगे। बाकी रेस्ट आई विल ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।